एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए, करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आप हैं कैसे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं। कई सारी चीजें मैं यहाँ पर करने वाली हैं और फिर तो करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। यहाँ पर मैं और आप सभी साथ मिलकर करने वाले हैं साइंस की क्लास। साइंस की क्लास काफी दिनों बाद हो रही है और उम्मीद है कि बहुत अच्छी क्लास होगी और क्वेश्चंस अच्छे होंगे और आपके ये टॉपिक्स आपके सोशल साइंस एंड एज वेल एज साइंस में बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत हेल्पफुल इन द सेंस ये ना कि ये सोचो कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो ना, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें मिक्स्ड फॉर्म में आएंगी, रिटर्न आएंगी, कुछ आपको टिक करने को आएंगी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बाय द वे, कहते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की और मैं कराती हूँ सैर आपको आपके चंद्रमा आसमान की। चलते हैं करते हैं। आज शालिनी क्लासेस आसमान में चल रहा है, देख सकते हैं आप सभी। स्वागत है सबका शालिनी क्लासेस में। वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे ऑन रखिए ताकि आपको घंटी जरूर मिले जब भी मैं लाइव आऊं, तो ये पता चल जाए कि भाई मैम आ चुकी है। अब चलते हैं क्लास करने। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, पीडीएफ मिलेगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और रिप्लाई करिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? कि ऐसा ग्रह है जहां पर गैस ही गैस है। आप जानते हो बहुत सारे फॉर्म की गैस होती है, राइट? और आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से क्या चीजें हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इतने यूनिवर्स में इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं और हम एक ग्रह पे रहते भी हैं, बट दूसरे वाले ग्रह को नहीं देख सकते। हाउ इंटरेस्टिंग ना कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ घूम रहा है, चीजें हो रही है और हम भी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं दूसरे यहाँ जाने के लिए, यहाँ वहां करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में माना जाता है? कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूरा गैस से भरा है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी, पारा, मरकरी और शुक्र और बृहस्पति। ऑप्शन 4 है और एक ही सही है, वो है बृहस्पति। ऑप्शन तुरंत बताऊंगी, आंसर देखो, चेक करो। पहले का डी है। हम यहाँ पे हैं, आपका घर कहाँ है? मेरा तो यहीं पर है, ये हमारे टच में नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपका डी ऑप्शन होगा बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। इनके पास गैस का विशाल भंडार है। गैस इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में है और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस इनके पास पाई जाती हैं, इसलिए इनको गैस का गोला भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि हाँ वी कैन से नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल क्या है? सैटेलाइट्स हैं। तो कितने हैं प्राकृतिक उपग्रह? कितने हैं वो भी किसके? शुक्र ग्रह के। किसके? शुक्र ग्रह, जो शुक्र प्लैनेट है, ग्रह है, उसका नेचुरल सैटेलाइट कितना है? जैसे मून का चंद्रमा है तो एक है ना, नेचुरल सैटेलाइट अगर कहा जाए तो कितना? एक है, तो हम जानते हैं। तो शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है। तो एक है, दो है, जीरो है, तीन है, तो वी नो दैट जीरो है, ठीक है। ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कितने हैं? जीरो है, सी है। शुक्र ग्रह का कोई भी प्लैनेट नहीं होता, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, ठीक है। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है कि प्रॉपरली चीजें हैं। हम लोग रात के 8 बजे मिल रहे हैं, रात के 8 PM पे अपनी क्लास कर रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स लेट आते हैं समय पर आने की कोशिश करिए एक बार। दूसरा ये बात को ध्यान रखिए कि आप जब कभी भी क्लास को देखते हैं तो जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करते हुए चलिए ताकि दिक्कतें कम हो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे स्क्रीन पर कह रहा है कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? देखो आपको पता है कि जो जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, सबसे पहले सन है, तो छोटे छोटे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे करके बने हुए, राइट? हम सोलर सिस्टम को जानते हैं, देखा है काफी। तो यहाँ पे है कि मंगल और शनि के बीच में, मंगल और शनि के बीच में कौन आता है? तो यहाँ पे शुक्र ऑप्शन है, बुध ऑप्शन है, अरुण है और बृहस्पति। ये लास्ट वाला ऑप्शन बृहस्पति है और लास्ट वाला ही सही है कि मंगल ग्रह जो आपका दिया गया है और उसके और शनि जो आपका पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ आता है तो जुपिटर आता है। कौन आता है? जुपिटर आता है, ध्यान में रखना, इसीलिए डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? काफी सारे मिक्स क्वेश्चन मैंने दिए हैं, देखते चलिए। यहाँ पे है पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा कौन सा? सबसे हार्ड, ठोस का मतलब क्या है कि सॉलिड हो,
सबसे हार्ड हो, ठीक है। तो किसका, अर्थ का। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है जहां पर हमारा आपका घर बना है, या हम कह सकते हैं कि हम और आप दोनों वहां पे रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम टिमटिमाते हुए तारों को और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, हो भी रही हैं और होती रहेंगी। तो यहाँ पे है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस जो सॉलिड है, वो हार्ड चीज क्या है, वो लेयर कौन सी है, ठीक है। तो मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है और कार्डेरा है। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा जो है वो क्या है, मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है, कार्डेरा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यही आप बताइए मुझे कि क्या है जो आपका यहाँ पे सही होगा। सबसे बाहरी ठोस हिस्सा जो है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है, लेयर है, वो कौन सी है, अर्थ की, ठीक है, पृथ्वी की। तो हम जानते हैं एक ऑप्शन होगा वो है क्रस्ट, जो है क्रस्ट होती है वो सबसे हार्ड होती है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। 5 आपसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। निम्न में से किससे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। हम हर चीज की स्टडी करते हैं, कहिए हाँ करते हैं। तो भूकंप के बारे में भी वो जो चीजें पढ़ी जाती हैं या उस विभाग को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सिस्मोलॉजी, सीमियोलॉजी, लिथोलॉजी, हिस्टोलॉजी। चार ऑप्शन है, कोई लॉजी एक ही होगी, अब आप जो ही बता दोगे वही होगा। ये प्रश्न भी एक प्रश्न तो आ ही सकता है, आता है अलग अलग जगह पे। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और वो है आपका 5th में बी ऑप्शन, सीमियोलॉजी, ठीक है। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी गलती नहीं करना, ठीक है। क्लियर पता होना चाहिए, ये पता होनी चाहिए, इसलिए चीजें आपको करवाई जा रही हैं कि ध्यान में रखिए। साइंस की क्वेश्चंस आप में से कई सारे फ्रेंड्स कह रहे थे, इसलिए काफी चीजें मल्टीपल तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम पढ़ते चलेंगे, चीजें हमारे सॉल्व होती चलेंगी और बेहतर भी रहेगा काफी ज्यादा। तो यहाँ पे निम्न में से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सौर्य ग्रहण कब लगता है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, क्या सही होगा। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब क्षुद्र ग्रह कोई एस्ट्रॉइड आ जाता है, एस्ट्रॉइड की बेल्ट होती है जैसे पत्थरों का पूरा बेल्ट कहा जाता है, वो चीजें आ जाती है तब होता है। चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तब होता है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो होता है। और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो, मतलब जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो कब लगता है, ये घटना भी पूछी जाती है। और इन घटना का जो एक वो नहीं होता है, जो चित्र होता है, वो भी चित्र भी पूछा जाता है। अब भाई आप लोग प्रिपेयर करिए, फिगर्स बनाइए, साइंस में डायग्राम्स आएंगे। साइंस की डायग्राम की क्लास आपकी मैं कर दूंगी, कल कर दूंगी, ठीक है। साइंस की डायग्राम की जो क्लास है वो मैं कल कर दूंगी। बताइए क्या और किस तरीके से होगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जो सूर्य ग्रहण लगता है ना, वो कब लगता है पता है आपको, मालूम है, जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्रमा की कलाएं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, पेपर इजी बनेगा, इतना भी कुछ टफ नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा नाम का एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, क्या है, एक सैटेलाइट है जो यूरोपा नाम का है। तो यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। देखो कई सारे एस्ट्रोनॉट्स है, मैंने इन लोग को आपको लिए मिलवाने के लिए लाया। हाय तो बोल दो, हाय बोल दो भाई। देख रहे हैं मैंने एस्ट्रोनॉट्स को आपके लिए ले आया कि कुछ चीजें आप इनसे मुलाकात कर लीजिए, हाय हेलो तो बोल ही दीजिए। स्टानी क्लासेस के स्टूडेंट ने मैनरफुल तो होने ही चाहिए। चलिए रिप्लाई करिए क्या होगा। यूरोपा जो है वो किसका प्राकृतिक उपग्रह, शनि का, बृहस्पति का, यूरेनस का और मंगल का। बताइए यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट और क्या चीजें होंगी जो सही होंगी। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, क्या चीजें हैं जो यहाँ पे इस तरीके से हैं और सही हैं। शनि है, बृहस्पति है, यूरेनस है, मंगल है। तो यूरोपा हम सभी आपको बता देते हैं, बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का है। किसका है, बृहस्पति का, आपके जुपिटर का है। किसका है, आपके जुपिटर का है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 7th में आपका बी ऑप्शन टोटली यहाँ पे करेक्ट होगा। टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी नाइस एंड क्लियर। यहाँ तक की बातें क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं सोलर सिस्टम पे इस तरह क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि कोई सिंपल है भाई, जितना इतना आता जा रहा है आप उतना उतना करते चलो, उतना आप देखते चलो, चीजें आपकी सॉल्व होती चलेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
रिप्लाई करिए, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए आप सभी। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से एक बहुत ही शानदार सी पीपीटी को प्रिपेयर किया। आई होप सो कि क्लास बहुत अच्छी होगी, और आज की क्लास कैसी रही मुझे फीडबैक जरूर देना। देखो पता है, जब एक छोटा बच्चा पढ़ने जाता है ना, उसको फीडबैक मिलता है, वाओ कितना बढ़िया किया, बहुत अच्छा, पढ़ते रहो, बहादुर, ग्रेट, तो वो खुश होता है ना। तो वो खुशी पता है, बचपना कितना भी क्यों ना हो या आप बड़े कितने भी क्यों ना हो जाओ, वो बचपना सबके अंदर रहता है। बचपना को कभी मारना नहीं चाहिए यार, मैं कभी नहीं मारती, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी मेहनत करती हूँ, अकेले करती हूँ सारी मेहनत, तो ये फीडबैक देना कि ये क्लास कैसी रही एक बार, और चीज़ें कैसे समझ में आई वो बात, चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई आपके लिए वो नहीं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपके लिए की जाए और इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत अच्छा पढ़े दोनों लोग मिलकर। मैं पढ़ाऊँ, आप पढ़ते चलो, काम बनता जाएगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, बातें कम करेंगे, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो सूर्य होता है, जो हमारे सूर्य दादा होते हैं, ठीक है, और उनके चारों तरफ घूमने वाले जो खगोलीय सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड को इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या होते हैं, या उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं, उन्हें पुच्छल तारा कहते हैं, उपरोक्त सभी क्या चीजें कहते हैं? बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। रिप्लाई तो बनता है फ्रेंड्स, माय डियर, बताइए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने जो स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर उन्हें ग्रह कहा जाता है, उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। ये प्लैनेट ही होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर का लगाते हैं। सबका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, सबका रोल, सबका काम, सबकी चीजें काफी डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। सौरमंडल किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? हमारे सौरमंडल में कई 8 ग्रह हैं ना, 8 ही तो है, क्यों 8 ही है, ध्यान रखना, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। तो कह रहा है कि सोलर सिस्टम में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, काफी कुछ कहा जाता है। तो क्या चीजें? रिप्लाई करिए क्या होगा फ्रेंड्स। आपकी जो क्लासेस है, ये आप लोग की जो क्लासेस आपको 8:15 पे 8:30 पे इस तरह से मिलती रहेगी, आप लोग करते चलिए। टेलीग्राम से ज्वाइन, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है, मेरा नाम ही शालिनी है, और शालिनी क्लासेस टेलीग्राम है। टेलीग्राम की आईडी कहाँ मिलेगी? आप टेलीग्राम पे जाओ, नॉर्मली सर्च करो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हर जगह पिन करके ऊपर दिखता है। 1 महीने में आपका एग्जाम है, 1 मंथ में आपका एग्जाम लगभग जितना एक एजम्पशन है, 1 से 1.5 महीने में, तो उसकी प्रिपरेशन में जुट जाइए फ्रेंड्स। हार्ड वर्क मैं भी आपके लिए कर रही हूँ, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी शादियां, बहुत कुछ मेरे साथ भी है, मेरे यहाँ भी है, बहुत कुछ है। तो मैं उससे पहले हर चीज करना चाहती हूँ कि बेस्ट वे में करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ लो अभी, ठीक है। रिप्लाई करो। तो बुध ग्रह, शनि ग्रह, वरुण ग्रह, शुक्र क्या होगा? तो हमको पता है कि 9th क्वेश्चन ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 10वां रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? क्या तारे टिमटिमा रहे हैं यार ना, क्या कितना खूबसूरत है, छोटे छोटे तारे हैं, ठीक है। विशेष मांग लो भाई, आप लोग अपनी विश मांग लीजिए, आपकी चीजें अच्छी हो, रिजल्ट अच्छा आए, नेक्स्ट वाला पेपर अच्छा हो, पहले से बहुत अच्छा, आपकी स्कॉलरशिप आ जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए, ठीक है। तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को, ठीक है। बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ये शाम का तारा है, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 10th में सी होगा शुक्र को, शुक्र को ही हम शाम का तारा कहते हैं, शुक्र को ही हम सांझ का तारा कहते हैं, और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो इनके 2 नाम है, जैसे आपके नाम होते हैं आलू टमाटर गोभी, इधर उधर के दादी लोग देखो कैसे कैसे नाम बुलाती हैं। तो इस तरीके से स्वर्णिमा ने कल मुझे एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट भेजा था टेलीग्राम पर, शायद स्वर्णिमा, शायद क्या, बहुत अच्छा था, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट उन्होंने मेरे, थैंक यू स्वर्णिमा, थैंक यू सो मच फॉर इट डियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट, शनि सैटर्न का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट से प्रश्न आपके थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखो। तो क्या होगा? यूरोपा है, एटलस है, टाइटन है, और कारमे है, कारमे। निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि के उपग्रह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखना, एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की हम जो बात करते हैं, वो जो आपका मतलब सही है। अगर हम बात करें
कि वो सही है, आपका करेक्ट है, तो पता होना चाहिए वो है आपका टाइटन। ठीक है, क्या है वो आपका टाइटन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि निम्नलिखित में शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो टाइटन है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखो मैंने 11 क्वेश्चन आपके कैसे बनाए थे, एमसीक्यूज के फॉर्म में बनाए थे, क्योंकि इतना इनफ है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। नहीं, बहुत मुश्किल है, आएगा, घुमा फिरा के तो आएगा। इसमें भी सोशल साइंस में भी सेम टॉपिक दिया है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन कुछ वैसा कर लो, मतलब थ्योरी टाइप का मिलता जुलता कर लो, क्योंकि क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछ लेगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि चेंज भी तो आएगा, कुछ पेपर अलग भी तो आएगा, लेकिन कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, देख रहे हैं। आपसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड किया है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो संख्या यहाँ पे 8 है, ऑप्शन देगा तो 9 बना देगा, 10 बना देगा, 11 बना देगा, 12 बना देगा, 13 बना देगा, वॉट। तो ध्यान रखना कितने हैं, टोटल 8 है, आपको भी अच्छे से पता है, सबके नाम को ध्यान रखना, सबका जो एक क्रम है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कौन कैसा, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी शनि अरुण वरुण, इस तरीके से जो भी वो एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना कि सीक्वेंस से भी भाई एक दो बार चीजें पूछी गई हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, किस आकाशीय पिंड को हम पृथ्वी पुत्र कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी का पुत्र कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं। ध्यान में रखना, ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जिसको पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, उसको हम चंद्रमा है, जो मून होता है, जो पृथ्वी का सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट है, उसको हम कहते हैं। किसके कारण ज्वार भाटा आता है, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है, ये लिखने के फॉर्म में है, मतलब आज मैंने जो पीपीटी आपके प्रिपेयर की उसमें एमसीक्यूज के साथ साथ मैंने आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड किया कि एक बार दो दो चीजों को करते चलो, पेपर 25 नंबर का है, तो बहुत वक्त हमें नहीं देना, हमें इंपॉर्टेंट चीजों को ही रिवीजन करना है, वही बेस्ट होगा, रिवीजन करते चलिए, चीजें हेल्पफुल होंगी। किसके कारण ज्वार भाटा आता है, जो ज्वार भाटा आ रहा है वो किस रीजन से या किसके कारण आ रहा है, तो कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा के अपकेंद्र और अपकर्षण बल के कारण। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी आप वेरी शॉर्ट पढ़ते हो उसी वेरी शॉर्ट को घुमा लिया करो अपने एमसीक्यूज में, और एमसीक्यूज को अपने शॉर्ट में, दोनों चेंज करके ही पीएनपी पेपर ऐसे ही बनाती है। जो इस साल शॉर्ट्स देगी, जो वेरी शॉर्ट देगी, वो अगले साल शॉर्ट दे देगी, शॉर्ट वाले को उठा के एमसीक्यूज बना देगी, एमसीक्यूज वाले वेरी शॉर्ट बना देगी, इस तरीके से वो चेंज करके बनाती रहती है। तो यहाँ पे है सौरमंडल कुल कितने ग्रह हैं, तो 8। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा के अपकेंद्र ज्वार भाटा के कारण क्या होते हैं, तो अपकेंद्र, सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र आकर्षण बल के जो है के कारण ज्वार भाटा वो टाइड एंड टाइड जो आते हैं वो चीजें होती हैं। नेक्स्ट आइए, सूर्य के सबसे निकट जो स्थित ग्रह है वो कौन सा है, सूर्य के सोलर सिस्टम में जो सबसे पास का ग्रह है ये सूर्य है, इसके पास का सबसे नजदीक का जो ग्रह है, तो ऐसे श्रृंखला में वह सब अपना चक्कर काट रहे हैं कहीं ना कहीं पे अलग अलग जगह पे, तो सबसे पास में जो है वो बुध है। ठीक है, सबसे नजदीक जो है वो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या पूछ रहा है, उस चीज को ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को होता है। सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, वही आपसे पूछ रहा है, तो वो होता है आपका, कब होता है, 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन की तिथि को बराबर होते हैं, रात दिन किस तिथि को, ऐसा कौन सा एक डेट होती है जिसमें रात दिन बराबर होते हैं, तो ध्यान रखना 21 मार्च और 22 सितंबर को, 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन आपके जो होते हैं वो इक्वली बराबर होते हैं, टोटली क्लियर और पूरे बराबर होते हैं। ध्यान रखना, नहीं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसको लिखने की अभी आवश्यकता नहीं कि आप लिखने के लिए परेशान हो, टेलीग्राम पे मैं आपको इसको दे रही हूँ, तो आप वहां से इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन की, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है। टेलीग्राम पर फ्रेंड्स एक लिंक आपको शेयर किया था, वो लिंक एक फ्रेंड है जो कि देखो बहुत सारे लोग अलग अलग कंडीशन में होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, तो वो थोड़ा सा एक बिलो द लेवल है बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी उनका कहना है थोड़ा सा शेयर कर दो चीजें, तो थोड़ी ये तो मैं एक लिंक शेयर करती हूँ, अगर समझ में आता है तो परचेज कर लिया करो, नहीं आता है तो एटलीस्ट देख तो जरूर लो, लिंक को एक बार टच जरूर कर लिया करिए। आप में से 100-200 फ्रेंड्स वहाँ पे हो, अगर किसी का कोई बेनिफिट हमारे छोटे से काम के थ्रू होता है तो ठीक है यार। अब हम किसी को कोई जाके चीज खिला नहीं सकते, कर नहीं सकते, दे नहीं सकते हैं, हर बार नहीं मदद कर सकते हैं, और अगर किसी की किसी जरिए के थ्रू कोई मदद होती है तो वहां पर जो लिंक शेयर की जाती है टेलीग्राम पर, उसको एक एक क्लिक का एक टच तो जरूर 1 सेकंड के लिए दे दिया करो, तो उससे उसको कुछ बेनिफिट होगा, तो चीजें उसके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को लगता है। ध्यान रखना, आपका यहाँ पे क्वेश्चन अलग होगा,
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, पूर्णिमा की हो सकता है तारीख हो, चलिए पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों याद रहता है कि भाई कुछ पूर्णिमा के दिन हुआ था कुछ, लेकिन कंफ्यूजन में बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है, ये ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगता है। एमसीक्यूज फन है या वेरी शॉर्ट आए, तो किसी भी तरीके से चीजें पूछी जाए तैयार रहो कि आप कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण जो वाटर बॉडीज हमारे यहाँ पाई जाती है, जो वाटर की प्रेजेंस होती है, नदी, नहर, झरना, तालाब, कुआं, सब कुछ है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये नीला ग्रह है। नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल प्लैनेट, सब कुछ पूछा जाता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से जो मंगल ग्रह होता है, तो पढ़ो इन चीजों को, ध्यान रखो। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। सूर्य ग्रह की दूरी को, जो सूर्य से ग्रहों की दूरी होती है, उसको क्या कहा जाता है। सोलर सिस्टम में उसकी भी एक शब्द है, उसको अपसौर, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य से ग्रह की जो दूरी होती है उसको उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ जाइए। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 71%। कितना होता है, सूर्य का जो कंपोजिशन है उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, तो 71% की प्रेजेंस उसमें हाइड्रोजन की गैस की है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, अभी मैंने हाल ही में पढ़ा है, शुक्र को कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है, शुक्र प्लैनेट है, वो पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी के उपग्रह कौन से हैं, तो चंद्रमा है। पृथ्वी का जो उपग्रह है, मून है, वो कौन है, तो वो चंद्रमा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी की बहन क्या है, तो वो शुक्र है। नेक्स्ट आइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन इस तरीके से बनाए थे, जो कि आपके वेरी शॉर्ट्स में आए। बाकी 11 क्वेश्चन मैंने आपके मल्टीपल चॉइस बनाए थे। 30-31 प्रश्न मैंने लगभग आपको तब भी करवाए। और छोटी क्लासेस होंगी, लेकिन क्लासेस ज्यादा होंगी। जो क्लासेस नहीं हो पा रही है वो होगी, मैं लगातार क्लास करवा रही हूँ, मैं जुट के अपनी तरफ से क्लास करवा रही हूँ। और जिस तरीके से मैंने पहले स्टार्ट किया था, चैनल काम किया था, उस तरीके से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ये करने की कोशिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। उम्मीद है क्लास बहुत पसंद आई हुई। एक बात ध्यान रखिए, शालिनी क्लासिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर गरीब बच्चों की मदद करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। हर कंडीशन सबकी अलग होती है भाई, देखो सबके लिए एक चीज सेम नहीं होती है। मैं हर क्लास पढ़ा रही हूँ, हर क्लास में फ्री पढ़ा रही हूँ, और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रही हूँ। जैसा टॉपिक पढ़ो जिससे प्रश्न बने, पूरी किताब चाटने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना किताबी कीड़ा बनो, ना बिल्कुल नहीं। ऊपर ऊपर की चीज पढ़ो, देख के पढ़ो क्या आ रहा है क्या नहीं। राइटिंग को अच्छे रखो, बहुत ज्यादा थ्योरी मत लिखो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, सिंपल तरीके से पढ़ो। जो पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। पेपर जिससे बन जाए, काम जिससे निकल जाए, उतना ध्यान रखो, वरना चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये चीजें हैं, और जितने भी पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी हो टेलीग्राम पर फ्री मिलेंगे। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस, लिंक आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हर जगह दिया गया है। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, फीडबैक दीजिए, अपनी प्रेजेंस को टिक करिए। स्कूल जाते हो, अटेंडेंस लगती है, तो वो यहाँ पर भी आप करो। सॉरी, लगातार बोलते बोलते चीजें इस तरीके से हैं। बाकी और मैं अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ कि दिन प्रतिदिन चीजें एनहांसमेंट के साथ की जाए, बेटर की जाए, अच्छी की जाए। आप पढ़ते चले, रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन होगा उतनी चीजें अच्छी होंगी। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके बता देंगे, बाकी और चीजों को बता देंगे, वो चीजें आपके लिए काफी बेस्ट होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।